नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम आपके लिए सौर मंडल लेकर आए हैं। इसे सौर मंडल या सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि सौर मंडल या सौर परिवार किसे कहते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड आदि के इस संपूर्ण परिवार को हम सौर परिवार कहते हैं। अर्थात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी हैं ये नक्षत्र मंडल विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंड जो आकाश में घूम रहे हैं उन सभी को हम सौर मंडल कहते हैं। ये पूरा एक समूह है, सूर्य के साथ सौर मंडल कहलाता है। सौर मंडल में इन सभी सौर मंडल का प्रमुख रूप से मुखिया सूर्य है जो पृथ्वी के निकट है। तो आइए दोस्तों जानें कि सौर मंडल में कितने ग्रह कौन कौन से हैं, सूर्य से कौन छोटा कौन दूर, कितनी दूरी पर है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। अतः इससे संबंधित हम कुछ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। आइए हम इसके बारे में जानें। ये सूर्य सौर मंडल का मुखिया कहलाता है और प्रकाश का एक स्रोत भी है। सूर्य और सूर्य से किस प्रकार से ग्रह हैं, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सूर्य और इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रह, ग्रह सभी इसके सदस्य हैं। इन सबको हम सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। देखिए, सूर्य है और सूर्य के साथ ये 8 ग्रह यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इससे पहले ग्रहों की संख्या 9 मानी जाती थी, लेकिन एक जो ग्रह था उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया क्योंकि वह ग्रह की संपूर्ण शर्तों को पूरा नहीं करता था। तो वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या 8 है और सूर्य से वे किस तरह दूरी पर स्थित हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो साथियों, सूर्य के नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र, ये क्रम है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और एक और था इसके बाद जो यम, वो हटा दिया, बोना ग्रह के दर्जा में गया है, अर्थात वो ग्रह नहीं है। तो इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न आपको बता रहे हैं। इस वीडियो में हम मोस्टली 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, इन्हें हम देखते हैं। पहला है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। जैसा कि ये चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। कोई भी ऑप्शन हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश। 8 है। आगे, सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो ये जो सौर प्रणाली है इसकी खोज की थी, ये है क्या, सौर मंडल क्या चीज है। तो एक महान खोजकर्ता हुए थे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर मंडल, सौर परिवार के बारे में खोज करके बताया था ये किस तरह से क्या है। तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की। इसी क्रम में आगे देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम। ये जो ग्रह हैं और ग्रह गति कर रहे हैं, किसी न किसी के चक्कर लगा रहे हैं। कौन सा ग्रह कितनी गति से गति कर रहा है वो आगे का है। पहले ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो एक केपलर नामक महान खोजकर्ता हुए केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया। दोस्तों, इसी में अब आगे ग्रहों से संबंधित हम समझेंगे कि ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, या सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह का नाम बताओ। तो
सबसे बड़ा ग्रह आपका दिखाई दे रहा है बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके विपरीत अगर पूछा जाए कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो साथियों, सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार से आ जाए कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, ऐसा ग्रह कौन सा है जो चमकता है। रात को देखें चमकता है, दिन में तो सूर्य का प्रकाश ही हो जाता है, तो दिन में हमारी नग्न आंखें नहीं देख सकती, लेकिन रात को समय जब अंधेरा हो जाता है, केवल तारों की रोशनी रहती है, तो वो हमें दिखाई देता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है या सबसे अधिक चमकीला ग्रह, तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। ये जो शुक्र ग्रह है वो सबसे अधिक चमकता है, दिखाई देता है। इसी प्रकार से सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह अगर आ जाए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, ये पूछा जाए, या सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, ये अभी पहले दूसरा था, अब दूसरा हो गया है। पहले बृहस्पति को कहा जाता था, लेकिन अब कुछ नए चंद्रमाओं की खोज कर ली गई है, इसीलिए अब सबसे अधिक उपग्रह यानी सबसे अधिक चंद्रमा आपके शनि ग्रह के हो गए हैं। पहले बृहस्पति था, अब इसके शनि ग्रह के 82 मून हो गए हैं चंद्रमा, अर्थात मून को ही उपग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह का नाम बताइए। तो लाल ये हल्का पीले से रंग का होता है, तो लाल पीला ये मंगल ग्रह है। इसकी वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं, मंगल पर पहुंचने के पूरे प्रयास है, वहां पर क्या है, और निरंतर कार्यरत हैं इस पर। इसी ग्रह से संबंधित आगे है नीला ग्रह किसे कहा जाता है। इस नीले ग्रह की बहुत अच्छी विशेषता है, नीला ग्रह कहलाता है, या नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में आपको ये पृथ्वी ग्रह है, इसे नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर 71% लगभग जल है और शेष पर पृथ्वी भूमि है। और एकमात्र, पहले तो इसे नीला ग्रह का कारण यहाँ पर समझेंगे, ये जो जल है भरा हुआ है जिसे समुद्र रूप में हम आप देख रहे हैं, यह देखने पर अंतरिक्ष नीला दिखाई देता है। अगर पृथ्वी को देखोगे ऊपर से तो ये पानी के कारण नीला नीला दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रख दिया है नीला ग्रह। जो ग्रह जैसे कलर का दिखता है उसका वैसा ही नाम रख दिया गया है। तो नीला ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी पर एक बहुत अच्छी विशेषता पाई गई है कि पृथ्वी ही इन ग्रहों में आगे ईश्वर और खोज करते, अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में अभी हमें देख के चलना है कि ऐसा अकेला ग्रह है जिस पर जीवन संभव पाया जाता है, और ग्रहों पर है या नहीं इसकी खोज में लगे हुए और नए नए ग्रह खोज रहे हैं। तो पृथ्वी एक ऐसा अकेला ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जीवन की सभी दशाएं पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। तो आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, उसका नाम बताइए, या पृथ्वी ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो एक उपग्रह। पृथ्वी ग्रह के उपग्रह का नाम बताइए, या उपग्रह है तो चंद्रमा है, जो हम आप सभी आराम से देख सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात, ये दिखाई देता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह इसके पास में कौन सा ग्रह है जो हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। कौन सा है, शुक्र। आप देख सकते हैं ये जो शुक्र है पृथ्वी के ही पास पड़ रहा है, तो पृथ्वी के निकट ग्रह का नाम शुक्र या शुक्र ग्रह है। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, ये मैंने इसीलिए बनाया था सोलर सिस्टम का ग्रहों वाला, कि सूर्य के सबसे पास ग्रह आप देखेंगे
तो ये दूरी के अनुसार है कौन सा ग्रह कितनी दूर होता गया है। तो आपको सूर्य के सबसे पास ग्रह दिखाई दे रहा है बुध है। अगर ये आपने देख लिया समझ लिया अच्छी तरह से, आंसर आराम से देते चले जाएंगे। आगे है भोर और सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। भोर और सांझ का तारा, ये सुबह शाम काफी चमकीला दिखाई देता है। ये एक ग्रह है, आप ऊपर पढ़ चुके हैं हम, ये शुक्र ग्रह को ही भोर और सांझ का तारा कहते हैं। ये सुबह भी निकलता है, अच्छी चमकता है तो हम आराम से देख लेते हैं, और शाम को भी, इसीलिए भोर और शाम का ये तारा इसे कहा जाता है। सबसे अधिक गर्म ग्रह, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ पर सूर्य के ये पास है बुध, इसीलिए इसको ऊर्जा ज्यादा मिलती होगी, इसलिए इस पर गर्मी ज्यादा होगी, इसलिए सबसे अधिक गर्म ग्रह बुध कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं जो हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। सूर्य के पास होने के कारण यह आवश्यक नहीं है कि ये गर्म ज्यादा हो ही, हाँ गर्मी हो सकती है, कुछ सीमा हो सकती है, लेकिन सूर्य के सबसे निकट होने के कारण इसका ये आंसर नहीं हो सकता। सबसे अधिक गर्म ग्रह जो टेम्परेचर के आधार पर माना जाता है वो शुक्र पर है। सबसे अधिक तापमान शुक्र ग्रह पर है, तो सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे अधिक चमकीला तारा, ये जो हमारा सौर मंडल है इसमें एक तारा है वो सबसे अधिक चमकता है, उसका नाम क्या है, तो वो है आपका साइरस तारा। कौन सा है, साइरस। साथियों इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सौर मंडल से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, अतः अंत तक देखते रहें। सबसे अधिक ठंडा ग्रह, ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर सबसे अधिक ठंडक या शीतलता पाई जाती है, तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह क्लियर है कि सूर्य से जो दूरी जितनी ज्यादा होती जाएगी तो सूर्य की गर्मी वहां तक कम पहुंचेगी और वहां पर ठंडक होगी, बर्फ होगी। तो ये आपका दूरी के आधार पर यहाँ से भी आंसर निकल रहा है वरुण। वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। अगर रात के समय आप देखें तो लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। लाल ग्रह जो रात में दिखाई देता है ये मंगल ग्रह है, ये रात के समय पर लाल दिखाई देता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, जैसे उपग्रह में आए चंद्रमा है और भी इन ग्रहों के उपग्रह हैं, इसके हैं तो सभी ये उपग्रह, तो बताया है कि ये जो सौर मंडल है पूरा परिवार, इसमें जो सबसे छोटा उपग्रह है वो कौन सा है, तो उसका नाम है डीमोस। डीमोस, डीमोस उपग्रह सबसे छोटा है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, या पृथ्वी की बहन शुक्र, शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि इस पर पृथ्वी जैसी दशाएं पाई जाती हैं, पृथ्वी के ही अनुकूल झुकी है, जिस तरह से जितने अक्षांश पर पृथ्वी झुकी है उसी तरह से ये झुकी हुई है। अतः दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए मैंने समझाए हैं, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। क्या हुआ, काम को कैसे करोगे, चल रही है 14 मिनट के लिए।
ही ना पाता वो तो। ये वीडियो तो कैसे रुकवाओ।